हेलो मेरे 12th के योद्धाओं, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ्स हॉस्पिटल और मैं हूं आपका फेवरेट टीचर वीर सर। बेटा, हम पिछली क्लास में हमने क्या किया था, करना था हमको क्वेश्चन 14 से, लेकिन हमने उठा लिया था क्वेश्चन 18 और उसमें हमारा पूरा समय चला गया था। अब हमारे जो क्वेश्चन बच गए थे उनको हम डिस्कस कर ले रहे हैं, 14, 15, 16 और 17। उसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं बाकी के क्वेश्चन आपको बता दूंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं, हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट कि ये हमारे पास इस तरीके से है, ये ए है, ये बी है और ये बी है, ये ए है, ये इक्वल नहीं होते, ये हमको बताना है और ये हमको पता भी है। क्या पता है हमको? मैट्रिक्स में हम लोगों को पता है, मैट्रिक्स में बेटा हम लोगों को पता है कि ए बी डज नॉट इक्वल होता है बी ए, ये हर कहीं नहीं होता है। ठीक है, तो चलो भाई, इसी चीज को प्रूफ करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फटाफट करेंगे मल्टीप्लाई। डायरेक्ट लिख दूं क्या मैं? देखो, ये 5 टू से कितना हो जाएगा 10, यहां लिख लिया मैंने। और ये 3 1 जा 3, लेकिन किसका रहेगा? माइनस का। 10 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास? 7। ये पहली कंडीशन हो गई। फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होता है, पता है आपको, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 और ये माइनस का 4 हो जाएगा, मतलब यहाँ जाएगा 1। ये हमारे पास हो गया एलिमेंट। यहाँ पे 6 दूनी हमारे पास 12 होगा और 7 दिया हो जाएगा 21। ये दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, जोड़ो इनको जरा। 3 और ये 3 हमारे पास, ये कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 6, 7 चौके 28। ठीक है, 28 और 6 कितना होता है? तो ये हो जाएगा बेटा 34। ठीक है, तो हमारा ये आ गया, ए इंटू बी ये आ गया। अब इसको और देख ले रहे हैं हम करके, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10 और ये कितना हो गया हमारे पास? 6 हो गया। ठीक है, हमारे पास ये आ जाएगा 16। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 2 आएगा हमारे पास, माइनस का 2 और प्लस का 7। जब आप सॉल्व करोगे तो ये दे देगा प्लस का 5 दे देगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करो जरा। 5 तिया 15 और 6 चौके 24। 5 तिया 15, 6 चौके 24, 5 4 9 और 3, ये हमारे पास होगा बेटा 39, 39 हो गया। ठीक है, अब इनको और देख ले रहे हैं हम। यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 3 आ जाएगा प्लस 7 चौके 28, 7 चौके 28, माइनस कर दो इसमें से। 28 में से 3 जाएगा तो हमारे पास 25 बचेगा। अब बताओ, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्या दोनों इक्वल आए? नहीं आए, बात खत्म, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये प्रूफ कर दिया हमने कि भाई ये इक्वल नहीं है। आप आराम से लिखना, ठीक है, आराम से लिखना, 2 3 स्टेप में इसको सॉल्व करना और लास्ट में लिख देना हैंस प्रूव। मैंने शॉर्टकट में करा दिया है। सेम क्वेश्चन यहाँ पे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और आपको बताना है ये इक्वल नहीं है। मैं ये छोड़ दूं क्या आप लोगों के लिए? जल्दी से बताओ। छोड़ रहा हूं बेटा, ये क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, ये आप लोगों को करना ही करना है। मैं इसको होमवर्क में दे रहा हूं। ठीक है, ये किस में दे दिया मैंने आपको? होमवर्क में दे दिया है। ये आपको किसी भी हाल में करना है और अच्छे से चेक करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा इसने, फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस आई इफ ए इज इक्वल, ये दिया है। जब हमको ए इज इक्वल ये दिया है तो हमको फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, एक मिनट, तो धुंधला सा हो जाता है ये। हमको फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस आई, ये हमको बेटा फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? ए स्क्वायर निकालेंगे। तो बेटा ए स्क्वायर निकालें हम फटाक से। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए हमें, ए स्क्वायर अगर हमको निकालना है बच्चा, तो हमें करना पड़ेगा ए इंटू ए। क्या करना पड़ेगा हमें? ए इंटू ए करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर ठीक है, ए इंटू बी हमको ए इंटू ए करना ही पड़ेगा। तो ए कितना है? तो आप कहेंगे सर ए हमारे पास कितना है? हमारे पास 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 और ये 0। अब इसी में इसी का मल्टीप्लाई करना हमको, तो करो भाई यहाँ पे 2 0 1 2 1 3 और 1 माइनस 1 और ये 0, इनका सबका मल्टीप्लाई करना है हमको। करेंगे हम, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये होगा हमारे, यहाँ डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे कितना होगा? 2 2 से 4 हो गया। यहाँ पे कर ले रहे हैं हम, 2 का 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा हमारे पास। 2 2 से 4 0 1, मतलब यहाँ पे आ गया हमारे पास 5। पहला एलिमेंट लिख लिया। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, पता है आप लोगों को, तो ये हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे 0, 1 का मल्टीप्लाई हो गया तो ये भी हमारे पास 0 रहेगा और 1 का मल्टीप्लाई -1 होगा तो ये -1 आ जाएगा। तो सेकंड एलिमेंट हमारे पास आ जाएगा -1, ये भी हो गया। थर्ड एलिमेंट के लिए पढ़ेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा 2 हो गया, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया। तो ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। ये होगा हमारे पास 2 2 जो 4, 2 1 जो 2 और ये 3। ठीक है, 6 6 और 3 हमारे पास हो जाएगा 9। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, हो गया। यहाँ पे करेंगे तो 2 का 0 में करोगे, 1 का 1 में हो गया, माइनस हमारे पास 3 हो गया। घटाओगे तो क्या बचेगा बेटा? हमारे पास माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, सही किया है क्या? 0 1 माइनस का 3। ध्यान रखना, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हो भी रही है तो आप लोग इसको सुधार लेना बेटा, है ना। चलो सेकंड एलिमेंट भी हो गया, सेकंड रो का। थर्ड एलिमेंट निकालेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो ये 2 हो गया, 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो ये हमारे पास 3 होगा, 3 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो खत्म काम, 3 और 2 हो गया हमारे पास 5, ये भी निकल आया हमारे पास। लास्ट एलिमेंट बचा, उसको भी निकालेंगे हम। 1 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, 2 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, -2 हो गया और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास पहला एलिमेंट क्या आ गया? 0 आ गया। 2 2 प्लस का 2 माइनस का 2 और ये 0। यहाँ पे आते हैं 0 माइनस का 1 और ये 0, देखना यहाँ 0 0 माइनस का 1 और ये 0, मतलब यहाँ जाएगा हमारे पास माइनस का 1। ठीक है बेटा, यहाँ पे आते हैं तो 1 माइनस का 3 और ये 0,
मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप कहेंगे सर ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया ए स्क्वायर आ गया। अब हम फटाक से वैल्यू रखेंगे इसकी और कुछ नहीं करेंगे, ये हमारे पास आ गया है ए स्क्वायर आ गया। ठीक, इनको छोटा सा कर लेंगे हम, कुछ कहाँ लिख दूँ कहाँ लिख दूँ कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ये हमारे पास ए स्क्वायर निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चे। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है, हम लेके चलेंगे। निकालना क्या, फाइंड करना है ना, टू फाइंड। क्या करना है हमको, फाइंड करना है हमें ए स्क्वायर माइनस 5a और प्लस आई। ठीक है, प्लस आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकालो। ए स्क्वायर तो हमारे पास ये आ गया है, फटाक से हम लिख देंगे यहाँ पे ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना हमारे पास, 5 है, -1 है, 2 है, 9 है, -2 है, 5 है, 0 है, -1 है, -5 है। ये हमने लिख दिया एलिमेंट है ना, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ माइनस का 2। ठीक है, गलत तो नहीं किया क्या, 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, 5a निकालना, मतलब a में 5 का मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो a हमारे पास यही है, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करके लिखो, डायरेक्ट लिखेंगे हम। 5 दूनी हो जाएगा हमारे पास 10, हम 5 का मल्टीप्लाई करना है, ये 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 5, ये 15, ये हो जाएगा 5, ये माइनस का 5 और ये 0 हो जाएगा। हमने कर दिया फटाक से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहती है, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 0 रहेगा, यहाँ 0 रहेगा, यहाँ 0 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 0 रहेगा, यहाँ 0 0 और यहाँ 1। ठीक है, जितने बाई जितने की हमारे पास स्टार्टिंग में चल रही रहती है उतनी बाई उतने की हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, जोड़ना घटाना ही तो करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, फटाक से करें क्या, देखो हमें बस जोड़ना है। ये 5 और एक कितना हो जाएगा 6, ये प्लस प्लस वाले हैं। ठीक है, 5 और एक कितना हो गया 6, 6 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 5 और 6, 6 में से 10 जाएगा तो हमारे पास बचेगा माइनस का 4। ठीक है, कितना बचेगा, माइनस का 4। 5 और एक 6, 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा 4, लेकिन किसका रहेगा, माइनस का 4। यहाँ पे देखो अब क्या करेंगे, ये माइनस का 1, ये 0 और यहाँ पे भी 0। ठीक है, तो कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 1 ही रहने, माइनस का 1 में से 0 गया 0, 0 में 0 ऐड होगा तो माइनस का 1 रहेगा। ठीक है, 2 हो गया, 2 में से 5 गया तो कितना मिलेगा हमारे पास, माइनस का 3, और माइनस का 3 में 0 ऐड करोगे तो हमारे पास माइनस का 3 ही होने वाला। ठीक है बेटा, 9 है यहाँ पे, माइनस का 10 तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 1 और ये 0 ऐड करोगे तो माइनस का 1 ही रहने वाला। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, आप इन दोनों को ऐड कर लेना या इन दोनों इनको घटा लेना, इसको कर लेना, कैसा भी करना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। -2 -5 -7, -7 में प्लस का 1 ऐड करोगे ये देगा माइनस का 6। फिर से देखो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 7। ठीक है, और प्लस का 1 ऐड करोगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। प्लस का 5, माइनस का 15, माइनस किया तो कितना आएगा हमारे पास, माइनस का 10, माइनस के 10 में 0 ऐड करोगे तो माइनस का 10 ही रहेगा। -10, 5 प्लस का 5 माइनस का 15, घटाया तो माइनस का 10 और यहाँ पे 0 हो गया, ये 0 माइनस का 5 और वहां पे 0, मतलब क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस का 5, माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 5, मतलब बचेगा हमारे पास -1 चला गया, प्लस के 5 में से क्या बचा 4, तो 4 में 0 ऐड करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, 0 आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक बस ध्यान रखना बेटा, बाकी कुछ नहीं होता है इनमें। माइनस का 2, यहाँ पे 0 और वहां पे क्या जाएगा, प्लस का 1, माइनस का 2 और प्लस का 1, मतलब क्या आएगा हमारे पास, माइनस का 1। ये हमारा इसका क्या आ गया है, आंसर आ गया। अगर हमने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की होगी बच्चा तो बिल्कुल पूरा सही है, और अगर हमने कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ी बहुत गलत कर दी होगी तो गलत हो गया होगा। बाकी आप लोग अच्छे से देखना, अच्छे से चेक करना, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा मैंने बिल्कुल सही किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं जरा 16 क्वेश्चन भी ऐसा ही है, इसमें आपको a क्यूब तक निकालना है। तो ये भी क्वेश्चन मैं आप लोगों की छोड़ रहा हूँ, कुछ नहीं है, यहाँ पे 0 0 ज्यादा दिख रहे हैं तो ये इजी भी पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत इजी पड़ने वाला है, तो इसको कर लेना आप लोग, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं बता के आ चुका हूँ, ये आप लोगों को मैं होमवर्क में दे रहा हूँ बेटा। सारे क्वेश्चन मैं थोड़ी ना कराऊंगा, आप लोगों को भी करना है, होमवर्क के तौर पर क्वेश्चन करेंगे तो आपसे आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना ही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसलिए मैं इसको 4 ही क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ a इज इक्वल ये है एंड i इज इक्वल ये है, तो फाइंड के शो दैट के इस प्रकार है कि a स्क्वायर इज इक्वल के a माइनस 2i। तो फटाक से करो भाई, यहाँ पे हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें निकालना क्या, हमें सबसे पहले तो a स्क्वायर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बेटा मेरे, a स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो a स्क्वायर क्या है, a क्या हमारे पास, तो आप कहेंगे सर a हमारे पास 2, a क्या है बेटा हमारे पास, तो a हमारे पास 3 -2 4 अगेन -2, फिर इसी में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 -2 4 -2 कर देंगे हम, इसमें करो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 3 9, ये हो गया 9 और 4 2 8, तो हमारे पास बचेगा क्या, 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे आए हम तो 3 2 6, माइनस का 6, और ये हो जाएगा माइनस का माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का माइनस मल्टीप्लाई तो प्लस का 4। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे -2 बचेगा बेटा। ठीक है, ये a आ गया। अभी और निकालेंगे,
ये हो जाएगा हमारे पास 4 तिया 12 और 3 4 दूनी 8, लेकिन माइनस का 12 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा बेटा 4। ठीक है, ये एलिमेंट आ गया सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। इसके लिए निकालेंगे हम तो क्या करेंगे, 4 दूनी 8 लेकिन माइनस का होगा, और 2 दूनी 4 लेकिन किसका होगा, प्लस का होगा। तो हमारे पास बचेगा माइनस का 4। तो हमारे पास जो है ए स्क्वायर भी आ गया बेटा, ए स्क्वायर में हमारे पास आ गया, और ए स्क्वायर कितना आया, ये आ गया ए स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना भाई, ये हमारे पास ए स्क्वायर भी आ गया है, लिख दिया हमने यहाँ पे। अब हमें वो दिया है इक्वेशन, तो हम लिख लेंगे उसमें क्या दिया है इसने हमको, इक्वेशन क्या दिया बेटा हमको, ए स्क्वायर इज इक्वल होता है हमारे पास के ए माइनस 2i है, के ए माइनस 2i है। ठीक है बेटा, कर लो इसको। ठीक है, इन सबको इस तरफ ले जाओ, एक ही तरफ कर लो, तो हमारे पास के ए इज इक्वल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2i, यही होगा। आप कहीं से ठीक इसको इस तरफ कर लिया तो के इज इक्वल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2i हो जाएगा। ये हमने ऐसा कर लिया। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करेंगे, फटाफट वैल्यू पुट करेंगे, हमें आंसर मिलने लगेंगे। वैल्यू क्या रखेंगे हम यहाँ पे, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास, रख दो यहाँ पे। ए स्क्वायर की वैल्यू अब भी निकाली हमने, पहले तो के लिखो, के लिखा हमने, के लिखा हमने, ठीक है, लिख लिया हमने। ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है, 3 -2 4 -2, ये हमारे पास की वैल्यू है। ठीक है, ए का मल्टीप्लाई बाद में करेंगे हम। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकली है, तो आपके आंसर ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 1 -2 4 -4, ये आ गई है। प्लस क्या करेंगे हम इसमें 2i करोगे, और i की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर i की वैल्यू होती है 1 0 0 1, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा 2 0 0 2, ये हमारे पास i आ गई है। पहले इन दोनों को ऐड कर लो, इसका k का मल्टीप्लाई करो अंदर जरा, k का मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो क्या मिलेगा आपको, ये दे देगा बेटा हमको 3k माइनस 2k, ठीक है, प्लस 4k माइनस 2k, ये इसने हमको यहाँ पे दे दिया है। इज इक्वल में ऐड करो इनको, 2 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 हो जाएगा, -2 और 0 मतलब -2 हो जाएगा बेटा हमारे पास, 4 0 मतलब 4 ये हो गया, और माइनस का हमारे पास क्या बचेगा 2 हो जाएगा। अब बस कंपेयर कर देंगे, किसी एक को भी उठा लो आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। स्टार्टिंग क्या उठा लो आप, इसको और इसको उठा रहा हूं मैं, 3k इज इक्वल क्या हो जाएगा 3k, हमें इसने हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 3k इज इक्वल क्या हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई है 1 आ गई है। आप कहीं से भी k की वैल्यू निकालोगे 1 निकालोगे, इनको उठा लोगे तो ये देखो -2 के 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 1 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया 1 आ जाएगा। कहीं से भी निकालो आप k की वैल्यू 1 ही आने वाली है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये पहुंच सके। ठीक है बच्चा, अब मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19 20 21, ऐसा कुछ जहां तक भी जितने भी क्वेश्चन है, फिर हम अगली क्लास में हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तब तक ध्यान रखिए, सतर्क रहिए। 9 तपा चल रहे हैं बेटा, तो धूप में बाहर नहीं निकलना, उमस बहुत तेज है। आप देखिए मैं भी गर्मी में बिल्कुल पसीना पसीना हो जा रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय श्री राम।